ग्रहण के विषय में सुना होगा, जिसे गांव में कहते हैं ग्रहण लगने वाला है। देखा है, कहते हैं ग्रहण लगने वाला है, और ग्रहण के समय खाना न खाओ, जानवरों के गेहूं हाथ से लगा दी जाती है। ये धार्मिक मान्यताएं हैं कि राहु और केतु दो ऐसे राक्षस थे जिन्होंने देवताओं की सभा में अमृत पी लिया था। अब राक्षस अगर अमृत पी लेगा तो वो मरेगा तो है नहीं। तो राक्षस जब अमृत पी लिए तो भगवान ने उनको काट दिया। तो राहु ये धार्मिक मान्यता है, विज्ञान नहीं कहता है। राहु और केतु जब सूर्य और चंद्रमा के ऊपर लगते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार वो खाना शुरू करते हैं। सूर्य और चंद्रमा को उनका ग्रास करना शुरू करते हैं। तो उन धार्मिक मान्यताओं में ये माना जाता है कि सूर्य भी एक देवता है और चंद्रमा भी एक देवता है, और ये दोनों देवता जब कष्ट पाते हैं, जब उनको राक्षस खाना शुरू करता है तो दुनिया को कष्ट होता है। उजाले में अच्छा लगता है या अंधेरे में अच्छा लगता है? उजाले में। रात में पता लगे तुमको पीछे से 4 झापड़ किसी ने मार दिया, तुम जान ही नहीं पाए। मिलिट्री में कंबल परेड होती है। जब मिलिट्री के बच्चे बदमाशी करते हैं मिलिट्री स्कूल के, तो 4-6 लड़के हो जाते हैं रात में, और जिस लड़की को मारना होता है उसका कंबल परेड कर देते हैं। उसको बोरा उठा देंगे और धड़ीधर मारना शुरू कर देते हैं। तो रात खराब चीज होती है, प्रकाश अच्छी चीज होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अस्तो मां सत्वमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो धार्मिक मान्यता है वो इसीलिए है कि हमारे शास्त्रों में सूर्य और चंद्रमा को देवता माना गया। अब जब उनको राहु और केतु ग्रहण कर रहे हैं तो उनको कष्ट होता है, इसलिए दुनिया को कष्ट होता है। ये हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता है। और जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनके लिए साफ साफ निर्देश उसमें होते हैं कि उन्हें ग्रहण के समय नहीं निकलना चाहिए, नहीं चाकू नहीं छूना चाहिए, यानी काटने वाला सामान, नहीं तो उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका कोई अंग भंग हो सकता है। यह केवलता है, सच्चाई है कि नहीं है ये हम नहीं बता रहे। उस समय कहा जाता है कि आप भगवान का स्मरण करिए, भगवान का स्मरण करिए। भगवान के स्मरण में आप लीन रहिए, भोजन न करिए, भोजन भी न करिए। और जब सूतक काल का खात्मा हो जाए तो मां मंदाकिनी के जल को छिड़काव अपने शरीर में करिए, ताकि जो भी गंदी या अंधकारमय चीजें थी सूर्य और चंद्र के ग्रहण से वो आपके जीवन से समाप्त हो जाए। तो ये तो धार्मिक मान्यता थी, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। तो विज्ञान की प्रक्रिया करके ये तीनों बच्चे आपको दिखाएंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्रमा ग्रहण कब होता है। ध्यान से समझिएगा, यह सवाल यहां से लेकर जब तक पढ़ोगे तब तक 4 नंबर का जरूर मिल जाएगा कभी न कभी। विज्ञान से संबंधित है। ये है हमारी धरती माँ, यानी विज्ञान की भाषा में कहें तो पृथ्वी।
ये है हमारे चंद्रदेव, विज्ञान की भाषा में कहें तो चंद्रमा। ये है हमारे सूर्यदेव, विज्ञान की भाषा में कहें तो ये हैं सूरज। आपको लगता है कि धरती माता नहीं घूमती है, लेकिन धरती माता इनके चारों ओर घूम रही है। सूर्य के चारों ओर धरती माता घूम रही है। और ये है चंद्रमा, ये भी आपको लगता है कि नहीं घूम रहे हैं, ये घूमते हैं इनके चारों ओर, ये घूमती हैं इनके चारों ओर, ये घूमते हैं इनके चारों ओर। यानी ये केवल सूर्य ही एक ऐसा शक्तिशाली तारा है जो घूमता नहीं। लेकिन आप जब यहाँ से देखते हैं तो कहते हैं सूर्य पश्चिम में, पूरब में निकला, फिर उत्तर में गया, पश्चिम में चला गया। ऐसे दिखाई पड़ता है? ऐसे दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता? वास्तव में हम सब लोग घूम रहे हैं। अब अगर पृथ्वी में घर्षण सिद्धांत न लागू होता तो हम लोग ऐसे बैठ ही नहीं पाते। ये घर्षण सिद्धांत का परिणाम है कि हम लोग यहाँ स्थायी रूप से बैठे हैं और धरती घूम रही है, और धरती हमेशा घूमती रहती है। ऐसे ऐसे घूमते रहो, इनके चारों ओर धीरे धीरे घूमते रहो, घूमते रहो। अब देखिए, जब धरती का जो हिस्सा इनके सामने से चला गया, अब ये घूम रही है, अब धरती के ऊपर ये वाला हिस्सा आया, अब इनका प्रकाश इनको मिलने लगा, तो चंद्रमा चमकने लगा ना। सूर्य के पास केवल प्रकाश है, चंद्रमा के पास नहीं है। अब इनकी रोशनी इनके ऊपर पड़ने लगी, और यहाँ पे अंधेरा हो गया इनकी पीठ पे। जो धरती माँ है हमारी, इन पर या इस हिस्से में अंधेरा हो गया। लेकिन अब चूंकि ये हम बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ करके दिखा नहीं सकते, जो इनका फेस है ये हिस्सा अभी भी इनके सामने है। तो यही कारण है कि दिन और रात होते हैं। धरती में अगर इस समय आपकी सुबह यहाँ पे है तो कहीं रात भी है, क्योंकि वो हिस्सा ये है और ये हिस्सा सूर्य के सामने है। प्रकाश किसके पास है? केवल सूर्य के पास। यही सबको प्रकाश दे रहा है। इस समय सूर्य प्रकाश दे रहा है इनको और इनको आगे आगे तरफ, पीछे तरफ नहीं दे रहा। तो यहाँ रात हो गई और यहाँ दिन हो गया, और जहाँ रात हुई है वहाँ चंद्रमा चमकने लगा है। जहाँ रात हुई है धरती में, पीछे वाला हिस्सा है, अब चंद्रमा आ गए सामने, तो चंद्रमा को प्रकाश मिलने लगा। अब चंद्रमा भी घूम रहा है। तो ये जो घूमने की प्रक्रिया है, जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बिल्कुल सामने आ जाती है, आ गई, अब चंद्रमा इनके पीछे हो गया। ये तो कहीं जा नहीं रहे हैं, सूर्य देव हमारे कहीं नहीं जा रहे हैं। तो जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बिल्कुल बीच में आ गई तो चंद्रमा को प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब चंद्रमा को प्रकाश मिलना बंद हो गया, रात वाला भी, तो उसी को हमारे यहाँ विज्ञान की भाषा में कहते हैं चंद्र ग्रहण लग गया। कौन सा ग्रहण लग गया? अब चंद्रमा तो दिख नहीं रहा है, तो इसी को हमारे यहाँ विज्ञान में कहते हैं चंद्र ग्रहण है। तो यह एक खगोलीय घटना है मात्र। सूर्य और पृथ्वी
और चंद्रमा में जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को नहीं प्राप्त होता है, धरती माँ उनके बीच में आ जाती है, तो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण पड़ गया। और यह हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमासी की रात को होता है, जिसे आप लोग पूर्णवासी कहते हो। या तो पूर्णिमा का चांद बहुत बड़ा निकलता है ना, एकदम गोल। लेकिन अगर धरती माँ घूमते घूमते कहीं बीच में आ गई तो उस दिन आपको पूर्णमासी का चांद नहीं दिखेगा, जब तक धरती माँ रहेगी। कभी कभी धरती माँ जितिया जाती है तो काफी घंटों रहती है घूमते घूमते, तो वही 2 से 3 घंटे 4 घंटे का चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। अब समझ गए? ये घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं। अब कहीं घूमते घूमते ये आ गए बीच में, इनका चेहरा पीछा सब इनके चला गया। तो अब बताओ, इनका प्रकाश इनको मिलेगा? न तो इनकी शरीर को मिल रहा है, न पीछे वाले हिस्से को मिल रहा है कहीं। और जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो कहेंगे भैया, धरती वाले जो देखेंगे उनको सूर्य दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि चंदा मामा है बीच में, नहीं दिखाई पड़ेगा ना। इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। धरतीवासी इसको कहेंगे सूर्य ग्रहण, कि भाई सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब सूर्य ग्रहण पड़ गया। तो आप एक दिमाग में बात डाल लीजिए कि धरती और चंद्रमा ये दोनों के घूमने के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ेगा तो चंद्र ग्रहण धरती को, और जब धरती को सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा तो सूर्य ग्रहण। अब आप देखिए, यहाँ सूर्य ग्रहण की घटना बनी है। ये धरती माँ है हमारी, चंदा मामा हमारे बीच में आ गए एकदम, तो कहाँ से दिखाई पड़ेगा? कहीं दिखाई पड़ रहा है? तो ये जब धरती माता में जो लोग हैं वो कहेंगे यार सूर्य आज दिन हो गया दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। और ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या की रात काली रात होती है, अब पूर्णिमासी की जो रात होती है वो उजाली रात होती है। तो जब चंद्र ग्रहण होगा तो हमेशा पूर्णमासी होगी, और जब सूर्य ग्रहण होगा तो हमेशा अमावस्या। तो आपको आज ये बात क्लियर हो गई कि नहीं कि सूर्य घूमता है कि नहीं घूमता है? सूर्य घूमता है कि नहीं घूमता? धरती घूमती है, दिखाई पड़ता है धरती घूमते समय? नहीं दिखता ना, तो घर्षण के सिद्धांत की वजह से। और चंद्रमा घूमता है कि नहीं घूमता? यही दोनों लोग हैं जो घूम रहे हैं। ये तो धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा धरती के चारों ओर घूम रहा है। और घूमते घूमते जब ये मस्त हो जाते हैं तो कभी कभी ये सूर्य को रोक देते हैं। अगर ये रोके तो सूर्य ग्रहण, और अगर ये रोक दिए तो चंद्र ग्रहण। यदि धरती बिचवा में आ गई तो चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा बिचवा में आ गया तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। क्योंकि सारी चीजों का निर्धारण पृथ्वी से होगा और कहीं से नहीं होगा। पृथ्वीवासी ही ये कहते हैं कि भाई सूर्य दिख नहीं रहा तो सूर्य ग्रहण हो गया दिन में, रात में चंद्रमा नहीं दिख रहा है इसका मतलब चंद्र ग्रहण हो गया। तो यह एक खगोलीय घटना है विज्ञान के अनुसार। अब हमारी धार्मिक मान्यताओं को विज्ञान मानता नहीं है, लेकिन वास्तव में विज्ञान भी कहता है जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, उस समय वहां से ऐसे रेडिएशन निकलते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं।
इसीलिए इन चीजों को हमारे धर्म में धार्मिक मान्यता के रूप में जोड़ा गया, ताकि आप उस रेडिएशन के खतरे से बचें। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसका रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि वो आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन कुछ लापरवाह लोग होते हैं, वो देखने चक्कर होते हैं, अरे सूर्य कितना गया कितना गया। उसके लिए आपको आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। अगर आप सूर्य ग्रहण पर ज्यादा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि वो दिन की घटना होती है और वो आपको निश्चित रूप से ये जान लीजिए आंख खराब कर सकती है। तो हमारी हिंदू धर्म की मान्यताओं को भले ही विज्ञान सिद्ध नहीं करता, नहीं मानता, लेकिन वास्तव में विज्ञान भी ये मानता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से निकलने वाले रेडिएशन मानव जात के लिए खतरनाक होते हैं और हमको उससे बचना चाहिए। आज का टॉपिक आपको समझ में आया? थोड़ा से सवाल पूछ ले, बैठ जाइए। हमको पहला सवाल बताइए, सूर्य के पास प्रकाश होता है कि धरती के पास होता है कि चंद्रमा के पास होता है? राधिका खड़ी होगी बताएं। और चंद्रमा और धरती के पास नहीं होता है? अच्छा, चंद्रमा और धरती को कहां से मिलता है प्रकाश? सूर्य। सूर्य देव हमें प्रकाश देते हैं। दूसरा सवाल, सूर्य, चंद्रमा और धरती में जो नक्षत्र हैं, इनमें कौन कौन घूमते हैं और कौन नहीं घूमते हैं? कौन घूमता है कौन नहीं घूमता? हाँ बताइए। धरती और चंद्रमा घूमते हैं, सही बात। अच्छा ये बताइए, धरती किसके चारों ओर घूमती है और सूर्य चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है? शुभम से पूछ लीजिए। धरती किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के। और चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है? धरती के। ठीक। अब अंतिम सवाल दो बचे, ठीक, 4 बचे। सूर्य ग्रहण कब होगा? कौन बीच में आ जाएगा कि सूर्य ग्रहण हो जाए? हाँ धरती माता ही बताएंगे। नहीं, सूर्य ग्रहण कब होगा? बीच में कौन होगा? जब धरती और सूर्य के बीच में कौन होगा तब सूर्य ग्रहण होगा? चांद, चंद्रमा बोलिए। और चंद्र ग्रहण कब होगा? हाँ, यानी बीच में यही घूमने वाले लोग आएंगे। बैठ जाए। चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमासी को कि अमावस को? चंद्र ग्रहण। हाँ शिखा त्रिवेदी बताए। पूर्णिमा को। पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है और आसुरी शक्तियां जाग जाती हैं। अगला सवाल, सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या को कि पूर्णिमा को? तो उत्तर क्लियर है, इनसे पूछ लीजिए। अनारस में कहा करिए आप, ये गांव की भाषा है। अमावस्या, जब आपको हम कहीं लिखने के लिए दे दिए अमावस्या लिखो, अब तुम लिख दोगे अमावस तो सही होगी, गलत हो जाएगा। आज आपको विज्ञान के विषय में सामान्य ज्ञान दिया गया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कैसे होते हैं और उसकी हिंदू धर्म में कितनी धार्मिक मान्यता है। भले ही विज्ञान हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन यह जरूर स्वीकार करता है कि इनसे निकलने वाले रेडिएशन मानव जात के लिए, जीवित प्राणियों के लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय जितना प्रयास हो आप घर के अंदर रहें। धन्यवाद।